नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सबों को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके बीच लाए हैं बिहार दरोगा मेंस 2022 के लिए फुली मॉक टेस्ट और ये साथियों एडुटेरिया पब्लिकेशन का छठा प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल नॉलेज जंक्शन मस्ती पर उपलब्ध करा दिया गया है, तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर जो है प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ सारे 15 सेट का कर दिया गया है उपलब्ध। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से है, भारत में राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े कौन जारी करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है जारी किया जाता है और इसकी स्थापना 1951 में मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो पंचवर्षीय योजना से संबंधित जो है ईस्वी दिया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 ये सत्य है, और चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 सत्य है, और सातवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 ये छठी का था, ना कि सातवीं का। यह छठी का था, इसलिए जो आपका सी विकल्प गलत है, और सातवीं का 1985 से 90 था। और उसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 ये तो सत्य ही है। अगले प्रश्न को देखें। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के समय में की गई थी? तो ये जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय में की गई थी, 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस फसल के लिए 200 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा ढलान युक्त जमीन की आवश्यकता होती है? तो ये चाय की खेती के लिए ऐसी स्थिति अनिवार्य होती है। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो है विवादित क्षेत्र है सरक्रीक, जो कि गुजरात में तो अवस्थित है। तो ये लेकिन गुजरात के किस क्षेत्र में है? तो ये कच्छ के रन में है, यानी कि रन ऑफ कच्छ में है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन नई आर्थिक नीति के आयामों में शामिल नहीं है? तो नई आर्थिक नीति की जो है घोषणा की गई थी पीवी नरसिम्हा राव के समय में की गई थी। प्रधानमंत्री के समय में वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, तो इन्हीं के द्वारा 1991 में। और इसमें निजीकरण, उदारीकरण, भूमंडलीकरण था, अनिवार्य लाइसेंसिंग नहीं था। अगले प्रश्नों को देखें। सेबी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं। सेबी की स्थापना 1988 ईस्वी में की गई थी, यह बात जो है पूर्णतः सत्य है। उसके बाद कहा गया है कि ये 1992 ईस्वी में इसे वैधानिक दर्जा दी गई, ये भी बात सत्य है। और इसका मुख्यालय मुंबई है, तो साथियों इसका मुख्यालय मुंबई तो सत्य है। और सेबी सिर्फ स्टॉक मार्केट का नियंत्रण करता है, तो ये जो है ये बात गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगले प्रश्नों को देखें। भूमिगत जल समस्त जल राशि का कितना प्रतिशत जल संचय करती है? तो ये 0.68% करती है, 0.68%। अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है? तो केंद्र सरकार द्वारा ली जाने वाली जो अप्रत्यक्ष कर, जैसे कि बिक्री कर हो गया, उत्पाद शुल्क हो गया, सीमा शुल्क हो गया, तो ये सब जो है अप्रत्यक्ष कर है। जैसे वाहनों पर कर और स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क और शिक्षा पर उपकार जो है, यानी ये सब जो है प्रत्यक्ष कर होते हैं। निगम कर, आयकर, ये सब प्रत्यक्ष कर होते हैं। अगला सवाल। चकबंदी कानून सर्वप्रथम भारत में, तो ये सर्वप्रथम बड़ौदा गुजरात में लगाया गया था चकबंदी। अगले सवाल को देखें। शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ था, और ये कनिष्क के द्वारा किया गया था, जबकि 57 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत शुरू हुआ था, और 319 ईस्वी में गुप्त संवत का शुरुआत हुआ था। अगला सवाल को देखें। हर्षवर्धन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हर्षवर्धन शिव का उपासक था, ये बात सत्य है। इसे शिलादित्य भी कहा जाता था, ये भी सत्य है। और इसने 643 ईस्वी में प्रयाग तथा कन्नौज में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था, ये भी सत्य है। और इसे पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हराया था, ये भी सत्य है। यहाँ पर इसको लिखना था कि इसने, यानी कि ये जो है हर्षवर्धन ने, तो हर्षवर्धन ने नहीं हराया था, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्षवर्धन को हराया था। हालांकि इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका तो सभी कथन सत्य ही है, लेकिन यहाँ पर इसने देता तब हो जाता कि हर्षवर्धन ने हराया था, तो ये गलत होता। अगले प्रश्न को देखें। मोहम्मद गौरी ने भारत के किस क्षेत्र पर पहला आक्रमण किया था? तो मुल्तान पर किया था पहला आक्रमण मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में, जो कि भीमद्वितीय से इसे हार का सामना करना पड़ा था। फिर पाटन पर 1178 ईस्वी में आक्रमण किया। फिर 1191 में पृथ्वीराज चौहान से आमना सामना किया तराइन के युद्ध में, और तराइन का फिर द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, जिसमें गौरी का विजय भी होगा। अगला सवाल को देखें। अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखते हैं। तो 1000 खंभा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया, यह सत्य है।
अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व का 1/5 नहीं 1/2 यानी कि 50% इसका जो है राजस्व होता था। तो यही कथन गलत था। इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया, ये बात सत्य है। इसने देवी अधिकार के सिद्धांत को चलाया था, ये भी सत्य है। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में कौन सा कालक्रम अनुसार सही है? तो ये जो है शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और चैतन्य प्रभु। तो शंकराचार्य जो है 8वीं शताब्दी में शासन किया और ये जो है रामानुजाचार्य जो है 12वीं शताब्दी में और चैतन्य प्रभु 15वीं शताब्दी में। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न को देखें, कहता है मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो सैन्य शक्ति को सुसज्जित करने के लिए अकबर द्वारा जो है मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। अगला सवाल देखें, 1886 ईस्वी में हुए कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 33 प्रतिनिधियों ने मुस्लिम लीग के भाग लिया था। अगला सवाल देखें, कहता है पोलीगारों का विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो ये पोलीगारों ने विद्रोह जो किया था तो ये तमिलनाडु के क्षेत्र में किया था। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है पीएन वापट का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से था? तो पीएन वापट का संबंध जो है अभिनव भारत संगठन से था और इसीलिए इसे जो है पेरिस भेजा गया था बम बनाने की कला सीखने के लिए और हेमचंद्र को रूस भेजा गया था। अगले प्रश्नों को देखें, कहता अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है हुआ था 1936 ईस्वी में। प्रथम अधिवेशन भी 1936 ईस्वी में हुआ था लखनऊ में और इसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। कहता है 1900 ये जो है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? तो एमजी रेनाडे के द्वारा किया गया था। अगले सवाल को देखें, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था। तो भारतीय राष्ट्रवाद जो है ब्रिटिश राज का शिशु था और ऐसा कथन कहने वाले व्यक्ति थे आर कोपलैंड। अगले प्रश्न को देखें, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो थे जेबी कृपलानी। अगले प्रश्न को देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करती है? तो ये अनुच्छेद 312 के अनुसार करती है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यपाल को कानून और व्यवस्था तथा उससे संबंधित उसके कार्यों के निर्वहन के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 371 का एच के तहत जो है विशेष जिम्मेदारी दी गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश को दी गई है। अगले प्रश्नों को देखें, भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना 1687 ईस्वी में हुआ था मद्रास में। अगला प्रश्न देखें, सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं था? तो ये बेरोबारी घोषणा में हुआ था जो कि 1960 ईस्वी में यह घोषित किया गया था, जबकि संविधान का जो है मूल ढांचा का सिद्धांत 1973 में केशवानंद भारती के द्वारा दिया गया। अगला सवाल, राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है देखना है? तो देखते हैं प्रमुख ऑप्शनों को। तो कहता है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा सिर्फ युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है? तो ये बात सत्य है। कहता है राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा स्वविवेक से भी की जा सकती है, ये साफ बात नहीं है कि वो कभी भी कर सकती है। और कहता है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारत के किसी भी क्षेत्र में भी किया जा सकता है, ये बात सत्य है। और भारत में सर्वप्रथम 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था, तो यह बात सत्य है 1962, फिर दूसरी बार 1971 में और तीसरी बार 1975 में, जबकि 360 यानी कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं हुआ। अगले प्रश्नों को देखें, चुनाव आयोग को किस वर्ष जो है बहुसदस्यीय के रूप में बनाया गया? तो बहुसदस्यीय के रूप में बनाया गया था 1993 ईस्वी में। इसके पहले चुनाव आयोग एक ही सदस्य हुआ करता था। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम जो है कितना होना चाहिए गणपूर्ति? तो कहता है 10 सदस्य होना चाहिए या फिर कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा या जो अधिक हो वही होना चाहिए। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा के किस अनुपात में लिया जाता है? तो 2:1 के अनुपात में लिया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो जी ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन ने कहा था। और अर्ध जो है संघवाद कहा था केसी हुयर अर्ध संघवाद और सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से औसत कथनों की पहचान करना है, तो देखते हैं।
कहता है संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के बीच नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में प्रावधान दिया गया है, ये बात सत्य है। और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी सत्य है। और यह 62 वर्ष की उम्र में अवकाश ग्रहण, 62 नहीं, ये जो है 65 वर्ष की उम्र में अवकाश ग्रहण करेगा या फिर 6 वर्ष जो पहले हो जाए। तो इसी प्रकार से आपका ये गलत था। और ये सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, ये बात सत्य है। अगले प्रश्न को देखें, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे जो है अपना पद किसे त्यागना होगा? तो अपना पद त्याग पत्र जो है विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा। तो उपाध्यक्ष जो है दिए गए ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखें, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है केवल उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट में की जाती है। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से किस बाद में संविधान के मूल ढांचा की अवधारणा दिया गया? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में जो है संविधान की मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किस विषय को नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य दोनों में स्थान दिया गया है? तो वह है पर्यावरण की संरक्षण। नीति निर्देशक सिद्धांत में भी है अनुच्छेद 48 के जो है क में या फिर ए में। और ये जो है मौलिक कर्तव्य जो आपको 11 प्रकार की दी गई है, तो उसमें भी ये प्रावधान दिया गया है। अगले सवाल को देखें, जल में साबुन घोलने पर बुलबुले बड़े आकार के क्यों बन जाते हैं? तो इसका कारण है कि पृष्ठ तनाव जो है घट जाता है, इसी कारण से। अगले प्रश्न को देखें, टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में किस विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये अवरक्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है विद्युत फ्यूज के संबंध में असत्य कथनों की पहचान करना है। इसका प्रयोग परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है, ये बात सत्य है। और यह टीन एवं सीसा का बना होता है, ये बात सत्य है। टीन 63% और सीसा 37% यूज होता है। और कहता है यह जो है परिपथ में सदैव समांतर क्रम में नहीं होता, ये जो है श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। यही कथन आपका गलत था। और इसका कथन ये जो गलनांक कम होता है और इसका जो है प्रतिरोध उच्च होता है। अगले प्रश्न को देखें, इनमें से कहता है बेमेल को चुनना है असत्य को। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव आइंस्टीन, यह सत्य है। विद्युत अपघटन के नियम फैराडे सत्य है। और ट्रायोड बल का जो है लीडी फॉरेस्ट सत्य है। डायोड बल का होगा जेस फ्लेमिंग। तो इस प्रकार से ये आपका जो है असत्य था। अगले प्रश्नों को देखें, इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में जो है बाहर की ओर लाल होते हैं और अंदर की ओर बैंगनी होते हैं। और द्वितीयक इंद्रधनुष में बाहर की ओर बैंगनी होते हैं और अंदर की ओर लाल होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित में से किसके योगफल होते हैं? तो परमाणु द्रव्यमान को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, सोडा वाटर बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सोडा वाटर बनाने में कार्बोनिक अम्ल का प्रयोग होता है। अगले सवाल को देखें, ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है? तो ये कॉल्डेरा झील बनती है। अगले प्रश्न को देखें, पछुआ हवाएं वे हवाएं होती हैं जो बहती है। तो पछुआ हवाएं वे हवाएं होती है जो बहती है किधर? भूमध्य रेखा के 30 से 60 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश के मध्य। 30 से 60 डिग्री भूमध्य रेखा के जो है उत्तरी दक्षिणी अक्षांश के बीच बहने वाली पवनें पछुआ पवन कहलाती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है? तो पिक्रिक अम्ल कहा जाता है TNP ट्राइनाइट्रोफिनॉल को। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से बेमेल की पहचान करना है। तो PC कल्चर में मत्स्य पालन, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन, और डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, और AP कल्चर में जो है मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से जो आपका ये गलत है। जबकि शैवालों का अध्ययन माइकोलॉजी में कवक और फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है, इसीलिए प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। और माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का शक्ति गृह यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, और गोल्जी काय को यातायात का प्रबंधक। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है ग्रेगर जोहान मेंडल, इन्होंने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया और आनुवंशिकता संबंधी इन्होंने मटर के पौधे का जो है चयन किया था। अगले प्रश्नों को देखें, पौधों की पत्तियों द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड किस विधि द्वारा ग्रहण किया जाता है? तो विसरण द्वारा जो है ग्रहण किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, केसर के रूप में
पौधे का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? तो वर्तिकाग्र प्रयोग की जाते हैं केसर का जो है, केसर के रूप में वर्तिकाग्र का प्रयोग। अगला सवाल, किसानों का मित्र कहा जाता है केचुआ। तो केचुआ, जोक केचुआ, ये जो है एनेलिडा वर्ग में आते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, उच्छ्वासन के समय पसलियाँ, तो उच्छ्वासन के समय जो है पसलियाँ नीचे की ओर गति करती है और श्वसन के दौरान ऊपर की ओर गति करती है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना ये कहलाता है स्वांगीकरण। अगले प्रश्न को देखें, इंसुलिन हार्मोन जो है लैंगरहैंस द्वीपिका की किस सेल से? तो लैंगरहैंस जो कि अग्नाशय में पाया जाता है, इनके बीटा सेल से जो है, द्वीपिका के बीटा सेल से इंसुलिन स्रावित होता है। और ये जो है अल्फा किरणें से जो है, अल्फा से यानी इसे जो है ग्लूकोन, और गामा किरणें से जो है गामा यानी कि गामा कोशिका से जो है सोमेटोस्टेटिन जो है स्रावित होता है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से बेमेल को चुनना है। तो हर्पीज त्वचा को प्रभावित करता है, ट्रकोमा ग्लूकोमा आँख को, और टिटनस तंत्रिका तंत्र को, जबकि सीजोफ्रेनिया एक आनुवांशिक विकार है जो कि मनुष्य काल्पनिक और वास्तविक मान लेता है। तो इस प्रकार से आपका डी विकल्प गलत है। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो ये थी संतोष यादव। और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल है। और इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला आरती साहा है। और दूरदर्शन समाचार का जो है प्रथम वाचक प्रतिमा पूरी रही थी। अगले प्रश्नों को देखें, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी, तो यह है माउंट कोटोपैक्सी जो कि इक्वेडोर में है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है डेली मेल जो है नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो डेली मेल जो है लंदन से, और डेली न्यूज़ न्यूयॉर्क से। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है विश्व दृष्टि दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व दृष्टि दिवस जो है ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। अगले प्रश्नों को देखें, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया, तो ये पुस्तक के लेखक है नीरज सिंह चौधरी। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से बेमेल की पहचान करना है। तो विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जो है जेनेवा है, ये बात सत्य है। और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की मुख्यालय रोम है, ये भी सत्य है। और अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय पेरिस नहीं है बल्कि लंदन है। इस प्रकार से जो आपका सी गलत है। और विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय मैड्रिड स्पेन, ये बात सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें, 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। और रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, अष्टमोदी झील किस राज्य में है? तो अष्टमोदी झील जो है केरल में है। अगले प्रश्नों को देखें, मैगिनोट रेखा किन के बीच है? तो मैगिनोट रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच है। और मेनर हिम रेखा रूस फिनलैंड के बीच है। हिडेनबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड के बीच है। और 49वीं समांतर रेखा यूएसए कनाडा के बीच है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है? तो ये जो है नीलगिरी के पहाड़ियों पर पाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है 4096 किलोमीटर। और पाकिस्तान के साथ जो है 3323 किलोमीटर है। और बात करें चाइना के साथ तो 3488 किलोमीटर है। और नेपाल के साथ जो है 1751 किलोमीटर है। अगले प्रश्नों को देखें, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी किस पहाड़ी पर है? तो ये अनाईमुदी जो है ये अनामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। और इनकी बात करें ऊंचाई की तो यह है 2696 मीटर। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से सतलज नदी का उद्गम, तो सतलज नदी का उद्गम स्थल जो है मानसरोवर झील के पास राकसताल से होता है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है किस ऋतु में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है? तो ये शरद ऋतु में होती है। अगला सवाल देखें, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये जो है 16 सितंबर को हुआ था 1987 में और मॉन्ट्रियल में। और ये ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है, इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। जबकि CO2 उत्सर्जन अर्थात क्योटो प्रोटोकॉल जो है ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित था। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से औसत कथनों को यानी कि असुमेलित है उसको चुनना है। तो वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है और प्रिंसिपिया न्यूटन के द्वारा।
और रिपब्लिक जो है प्लेटो के द्वारा, और पॉलिटिक्स जो है, तो ये पॉलिटिक्स जो है अरस्तु के द्वारा लिखा गया, ना कि अरस्तु के द्वारा लिखा गया, ना कि ये शेक्सपियर के द्वारा। यही कथन आपका गलत था। अगला सवाल देखिए, कहता है किस मानसून के कारण भारत में सर्वाधिक वर्षा। तो भारत में सर्वाधिक मानसून ये जो है वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण से लगभग 75% बारिश, और उत्तर पूर्व मानसून अर्थात लौटे मानसून के कारण से जनवरी फरवरी में जो है तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है, और उत्तर भारत में जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत ऋतु में जो है शरद ऋतु में जो है वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। तो ये जो है पेरुवियन की जलधारा, ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। अगला सवाल है, भारत में किस राज्य को फलोद्यानों का स्वर्ग कहा जाता है। तो फलोद्यानों का स्वर्ग कहा जाता है एक सिक्किम को। अगले प्रश्न को देखें, भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब हुई थी। तो ये हुई थी 1984 ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखें, एक आदमी पूर्व की दिशा में 15 किलोमीटर जाता है और फिर बाएं मुड़ता है और फिर 15 किलोमीटर चलता है। यहाँ पर हम माना, यहाँ पर जो है ईस्ट हो गया, और इधर जो है वेस्ट हो गया, इधर ऊपर में नॉर्थ हो गया और नीचे में साउथ हो गया। अब 15 किलोमीटर जो है इधर जाता है पूर्व की ओर, फिर कहता है बाएं मुड़ता है, तो बाएं इधर जाएगा 15, यानी कि फिर 15 इधर आया। फिर कहता है वह दाएं मुड़ता है, इधर 5 किलोमीटर जाता है। कहता है प्रारंभिक स्थान से वह कितने किलोमीटर की दूरी पर है। अब यहाँ से ये जो है कर्ण निकलेगा, 15 5 20, तो 20 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, प्लस 15 15 225, इसके जो है √100 में रहेगा। अब जो है 625 हो गया √100 में, तो ये किसका है, 25 का है, तो ये हो जाएगा 25 किलोमीटर। किधर जा रहा है, ये उत्तर पूर्व में जा रहा है, तो उत्तर पूर्व 25 किलोमीटर। अगले प्रश्न को देखें, समीकरण को हल करना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप जो है ऑप्शन ए को रखेंगे तो हल हो जाएगा, यहाँ पर प्लस रखेंगे, अब यहाँ पर माइनस रखेंगे और इक्वल टू में। अब देखिए 24 16 40 -8 जाएगा तो 32। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है इस जगह जो है कौन सा अक्षर आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए बी का बाद जो है वाई है, बी के बाद वाई है और बी के पहले जेड है, जेड है, यहाँ पर जो है वाई आ जाएगा अपने आप, और ए जेड बी वाई, ए जेड यहाँ पर फिर बी होगा, फिर वाई हो गया, और फिर यहाँ पर ए जेड बी वाई, फिर यहाँ पर ए जेड बी वाई। इस प्रकार से जो है वाई बी जेड ए, वाई बी जेड ए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है इस प्रश्न सिंह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही है। अब देखिए 3 + 2 करेंगे 5 और 1 करेंगे 6 हो गया। उसी प्रकार से 6 4 और 3 13 हो गया। उसी प्रकार से 5 3 और 2, तो 5 3 8 2 10 हो गया। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है अगर P का अर्थ होता है भाग और Q का अर्थ होता है घटा और R का अर्थ होता है गुना और T का अर्थ होता है जोड़, तो इस प्रकार से संतुलित करना है। अब संतुलित करते हैं। यहाँ पर जो है T का अर्थ क्या दिया गया है, T का अर्थ है जोड़, तो यहाँ पर हम जोड़ दे सकते हैं। Q का अर्थ होता है घटा, तो यहाँ पर हम घटा दे सकते हैं। फिर कहता है P का अर्थ भाग, तो यहाँ पर हम भाग दे सकते हैं। फिर उसके बाद कहता है R का अर्थ गुना, तो R का मतलब हम यहाँ पर गुना दे सकते हैं। अब देखिए 32 में 8 से भाग देंगे तो 4 लगेगा, 4 गुना 4 यहाँ पर कितना हो गया, इधर मेरे पास आ गया 16। अब यहाँ पर देखते हैं माइनस के इस पार 24 से 16 कितना हो गया 40, यहाँ पर जो है 40 आ गया। अब 40 माइनस कितना है 16, 40 माइनस 16 करेंगे तो आ जाएगा कितना, फिर 24। तो दिए गए ऑप्शन में नहीं है तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखें, कहता है स्टाइल को लिखा जाता है 81 और ACE को लिखा जाता है 9 और बोल्ट को लिखा जाता है 33। तो इसी प्रकार से इसको क्या लिखा जाएगा। अब जो है इस प्रकार से आप किस प्रकार से लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए S का कितना होता है, S का होता है 19 और M का होता है 13, फिर 1 जोड़ेंगे, फिर जो है 18 जोड़ेंगे और फिर 20 जोड़ेंगे, ठीक। फिर प्लस कहता है, यानी इन दोनों का अंतर कहता है। अब G का मतलब होता है, G का मतलब हो गया 7 प्लस O का मतलब हो गया 15, L का मतलब हो गया 12 और D का मतलब हो गया 4। अब यहाँ पर इकट्ठा करना है। यहाँ पर 19 से 13 32 1 33, 33 20 53, 20 73 में से 2 जाएगा तो 71 इधर आ गया और माइनस इधर कितना हो जाएगा 15 7 22, 22 4 26, 26 12 38। 71 में से 38 घटाएंगे तो हो जाएगा 11 में से 8 जाएगा 3 और 6 में से 3 गया तो 3, यानी कि 33 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें,
कहता है इस स्थान पर क्या आ जाएगा, देखते हैं। ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद यहाँ पर डी आएगा। डी तो आ गया। अब देखिए डी तो सभी में है, 1 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है। अब यहाँ पर कितना का होगा, 7 का क्यूब हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 343, डी 343। अगले प्रश्न को देखें। 6 विद्यार्थी है इस प्रकार से ए बी सी डी एफ, और ये कहता है बी एफ और डी के बीच में है। बी यहाँ पर है, चलिए यहीं पर बनाते हैं, ये बी हो गया, एफ और डी के बीच में है। तो यहाँ पर जो है देखना है ये कि कहता है ए जो है एफ और या फिर डी के बगल में नहीं है, सी डी के बगल में नहीं है। तो इस प्रकार से जो आपका कहाँ पर आ जाएगा, तो इस प्रकार से एफ जो है ये डी यहाँ पर आ जाएगा और एफ जो है यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए कहता है ई ए और सी के बीच में है, ई जो है ए और सी के बीच में है। तो ई जो है ए और सी के बीच में है, तो ए यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि कहा गया है कि ए जो है एफ या डी के बगल में नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा सी, यहाँ पर ई और यहाँ पर हो जाएगा ए। अब कहता है एफ क्या है, एफ की स्थिति, तो एफ जो है बी और सी के बीच में है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है इस आकृति में अगले आने वाले आकृति का चयन करना है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये कोना पर आ जाता है, यहाँ पर फिर कोना पर, यहाँ पर भी कोना, और यहाँ पर जो है कोना पर, ये इस प्रकार से हो जाएगा। और ये ये जो है 3 लकीर है तो त्रिभुज 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रकार से मैचिंग हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। कहता है मैट्रिक्स को पूरा करने के लिए देखिए सभी में ऊपर ऊपर दिया गया है, तो यहाँ पर भी जो है ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पर भी ऊपर हो जाएगा। अब उसके बाद देखें, और इधर भी देखिए बिंदा है, इधर भी है, तो यहाँ पर जो है पहले नंबर तो ऊपर होगा और इधर भी होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए फॉलो कर रहा है। अगले प्रश्न को देखें। एक खाली टंकी को भरने के लिए 2 पाइप हैं एक्स और वाई, और एक जो है अकेले 10 घंटे में खाली टंकी के 2/3 भाग भर सकता है, और वाई यानी कि अकेले 5 घंटे में 1/6 भाग भर सकता है। तो ये 10 भरेगा तो 10 गुना 2/3 करेंगे तो इसका आ जाएगा मान, तो यहाँ पर 10 गुने 3/2 हो जाएगा, 10 गुने 3/2 हो जाएगा। ये विपरीत होगा 10 गुना 3/2, तो ये कटेगा तो 5 दूना 10, यानी कि 15 ये घंटा में करेगा, और ये जो है 5 गुना 6/1, तो ये करेगा 30 घंटा में। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब ये करेगा 1 घंटा में 2 काम और ये करेगा 1 घंटा में 1 काम, तो 2 1 3, यानी कि 30 में 3 से भाग देंगे तो 10 घंटा। अगले प्रश्न को देखें। कहता है 300 मीटर लंबी ट्रेन है और 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकेंड में पार करती है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी रफ्तार। अब देखिए 300 प्लस 240 तो हो जाएगा 540, अब बटे 27 सेकेंड में पार करती है, लेकिन ये जो है मीटर सेकेंड में आएगा आपका, मीटर प्रति सेकेंड में आंसर, लेकिन घंटा में करना है तो 18/5 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 27 दूना 54 20 और ये 5 चौके 20, तो 18 चौके 72, तो ऑप्शन नंबर हो गया ए। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 4 व्यक्ति 4 घंटे रोजाना कार्य करके किसी काम को 20 दिन में करता है। यहाँ पर ये 10 व्यक्ति हैं, 10 गुने 4 गुना 20, 10 गुना 4 गुना 20 एक्स काम को करता है, बराबर में करना है। अब कहता है उसी काम को जो है 15 व्यक्ति उसी काम को यानी कि एक्स काम को 10 दिन में करेगा, तो कितना घंटा काम करेगा, तो एक्स घंटा। अब ये जो है एक्स एक्स ये कट गया, यहाँ पर देखिए ये 0 और ये 0 भी कट गया। अब यहाँ पर 5 चौके 20, 5 तिया 15, 4 चौक 16/3, तो 5.1/3 घंटा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगले प्रश्नों को देखें। 5 रुपया में 6 की दर से केले खरीदता है और 6 रुपया में 5 की दर से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। 5 रुपया में 6 खरीदा, रुपया बटे समान, फिर यहाँ पर होगा रुपया बटे समान, 6 रुपया में 5, तो ये वहाँ पर पलटी खाएगा, तो यहाँ पर 5/6 हो जाएगा, बराबर में एक्स यहाँ पर जो है 100/x। 100 माना इसलिए कि 100 से जितना अधिक आएगा उतना लाभ और 100 से जितना कम आएगा उतना हानि। अब 25 चौके 100, तो 36 गुना 4 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 144, यानी कि 44% का लाभ हुआ। 100 का मैंने तुलना किया तो 144 आ गया।
अगले प्रश्न को देखें। कहा गया है कि किसी धनराशि का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का CI और SI का अंतर जो है इस प्रकार से दिया गया है 170.5। तो धनराशि क्या है? ये अंतर जो आपका दिया हुआ है क्या, CI और SI का। तो 3 वर्ष का CI कितना होता है? 3 वर्ष का सीधा CI होता है चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये 33.1% होता है 10% के दर से। और SI कितना होता है साधारण ब्याज, तो ये होता है 30%। अब देखिए अंतर कितना का हो रहा है, 170 आपको दिया हुआ है मान 170.5, यहाँ पर अंतर कितना का हो रहा है 33.1 और 30.30, तो हो गया कितना 3.1 का अंतर हो रहा है। अब गुना करना है कितना से, 100 से करना है, 100% का निकालना है। ये दशमलव ये कट गया और ये कट गया। अब 31 से काटेंगे तो यहाँ 31 गुना 5 करेंगे तो 155, फिर 15 आएगा इधर तो 155, फिर 5 से काटेंगे तो 155, तो 55 गुना 100 बराबर 5500, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न को देखें। इसको कहता है सॉल्व करने के लिए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1/2 भागा है 1/4, भाग को आप उल्टा लिख सकते हैं गुना में, तो 1/2 गुना हो जाएगा 1/4, यानी कि 1/8 हो गया, तो 1/8 प्लस ये हो गया 20। अब यहाँ पर LCM लेंगे तो नीचे में 8 आएगा, LCM में 8 आएगा और ऊपर में 1 प्लस 20 8 87 160, तो 161/8 आ गया। इसका मान कितना आ गया 161/8। अब इनको ट्राई करते हैं नीचे में, तो ये 2 से 2 बार में कट गया और 20 प्लस 2 आ गया 22, 20 प्लस 2 आ गया 22, तो यहाँ पर 22 बटे कितना हो जाएगा, तो 22 बटे हो जाएगा 1। तो यहाँ पर जो है ऊपर में 1 होगा और नीचे में यहाँ पर जो है गुना इधर ही कर देते हैं 22, तो 22 8 दूना 16 और 8 दूना 16 17, 176 नीचे और ऊपर में 161, तो ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 200 से 800 के बीच ऐसी कौन सी संख्या, यानी कितनी संख्याएं हैं जो न तो 5 और न तो 7 से विभाजित होगा, तो ये होगा ये 411। आप अपने खुद से बना सकते हैं, चूँकि इसका कोई ट्रिक्स ऐसा नहीं है मेरे पास। अगला सवाल देखिए। सुनीता और शीला की आयु में अंतर 12 वर्ष का है। यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी है तो वर्तमान आयु क्या होगी? चलिए मैंने ऑप्शन से माना कि एक का उम्र 13 होगा और एक का उम्र 25 होगा और अंतर 12 वर्ष का हो रहा है। अब 9 वर्ष पहले जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 में आ गया, फिर 16 में से 9 जाएगा तो कितना आ गया, ये 25 में से 9 जाएगा तो ये 16 में आ गया, तो एक दूसरे के 4 गुना है, 4 चौक 16, तो इस प्रकार से ऑप्शन को रखा सी, तो डायरेक्ट आ गया। अगले प्रश्नों को देखें। कहता एक कमरा है और ये 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है और 9 मीटर और 202 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल से लगेगी? चलिए ये जो है डायरेक्ट इसको मीटर में ले सकते हैं, तो ये 1517 हो गया। अब इसको डायरेक्ट मीटर में लेंगे तो ये 902 हो गया। इन दोनों का मौसो निकालेंगे तो 41 हो जाएगा। मौसो कितना होगा, मौसो होगा 41। अब यहाँ पर 1517 गुना 902 बटे 41 गुना 41। अब इसको काट पीट कीजिएगा तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 814। अगले प्रश्न को देखते हैं। कहता है y प्लस 1/z बराबर दिया हुआ है 1 और x प्लस 1/y बराबर दिया हुआ है 1, तो x y z का मान क्या होगा? तो ये मान हो जाएगा -1। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।